हेलो स्टूडेंट्स, 21 बिट एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 1.1 ऑन चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाइड इन केस ऑफ स्टेटमेंट्स स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। ऐसा करके क्वेश्चन है। सो फर्स्ट एग्जांपल अपने को 5 + 4 = 30। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी whether it is a statement or not. Yes, it is a statement because it is a mathematical expression। और मैंने बताया था आपको, हम लोगों ने देखा भी है कि हर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या रहता है, एक स्टेटमेंट रहता है। अभी हम लोग को चेक करना है इफ इट इज स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, बताओ मुझे, ट्रू या फॉल्स है। 5 + 4 = कितना रहे, 9 होता है, पर दिया कितना है अपने को, 30। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। तुम लोग लिखने का कैसा हम लोग ऑलरेडी देख चुके, स्टिल अगेन देखते हैं कैसा लिखते हैं। इसका आंसर में लिखा जाएगा इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज, बट ये क्या है रे, विच इज फॉल्स। अगर फॉल्स रहता है तो उसका ट्रूथ वैल्यू रहेगा कैपिटल एफ। लिखेंगे कैसे, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल एफ। क्या है इसका ट्रूथ वैल्यू, कैपिटल एफ है। सेकेंड इज क्लोज द डोर। ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्या, नहीं। ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। यहां पे हम लोग क्या दिया है, एक ऑर्डर दिया है, और ऑर्डर मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस, एंड इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट। तो सिंपली इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट इज imperative sentence। Hence not a statement। नेक्स्ट इज 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, ये क्या है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अब ट्रू है या फॉल्स है वो देखते हैं हम लोग। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट है, खाली इसका ट्रूथनेस चेक करना है आपको। ट्रूथनेस क्या है, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बताओ मुझे, आपको पता रहेगा, लास्ट ईयर हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 1 ही था अपना, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मुझे बताओ 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस इट इज। सो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तुम लोग लिखेंगे कैसे, बोलो, यस क्लियर, इट इज अ स्टेटमेंट, राइट है, बोलो फटाफट, स्टेटमेंट विच इज, यस एग्जैक्टली, ट्रू, हेंस its truth value is capital T। करेक्ट है। नेक्स्ट इज अगेन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मतलब स्टेटमेंट तो है पक्का, फॉर श्योर, खाली हम लोग को ट्रूथनेस चेक करने का। तो चलो, एक्सप्रेशन में क्या बताया है, x² - 6x - 7 = 0 आता है अगर x = 7 लेंगे तो। चलो देखते हैं डाल के यहाँ पे, 7 का स्क्वायर कितना रहे, x = कितना पुट करना है, 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 6 × 7, 6 7 से कितना होता है, 42, करेक्ट। 49 - 42 कितना बचा, 7 माइनस 7 इक्वल टू आया 0, राइट है मतलब। सो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट, करेक्ट, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस ट्रूथ वैल्यू, hence its truth value is capital T। और द लास्ट स्टेटमेंट है अपना, लास्ट क्वेश्चन है अपना, it rains heavily। ये क्या है, is it a statement or not? कितने लोगों को लगता है ये स्टेटमेंट है, रेज योर हैंड्स। देखो, स्टेटमेंट चेक करने के लिए हमने कंडीशन कहा था, इट मस्ट बी अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड इट मस्ट हैव अ यूनिक वैल्यू ऑफ ट्रूथनेस, या इधर ट्रू रहना चाहिए या फॉल्स रहना चाहिए, पर्सन टू पर्सन उसका वैल्यू बदलना नहीं चाहिए। सो यहां पे देखो, इट रेन्स हेवीली लिखा है, अभी पर्सन टू पर्सन ही चेंज हो जाएगा। अभी जिसके गांव में बहुत ज्यादा बारिश गिरता है तो वो क्या बोलेगा, है ये तो कोई हेवी रेन नहीं है। और जिसके गांव में लाइक राजस्थान वगैरह से अगर कोई आया है तो उसको ये बारिश भी क्या लगेगी, बहुत ज्यादा हेवी लगेगी। सो बारिश का हेवीनेस
चेंज पर्सन टू पर्सन, डिपेंड ऑन द पर्सन कहां से आए, उसका बैकग्राउंड कहां पे है, तो उसका आंसर क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं कहते। तो क्या कहते रे बाबा, हम लोग इसको बोलते हैं ओपन सेंटेंसेस। क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंसेस। तो सी, इसका आंसर क्या आएगा, इट इज एन ओपन सेंटेंस, ओपन सेंटेंस, hence not a statement, not a statement। so ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना, और भी बहुत सारे इसमें सब क्वेश्चन दिए हैं जो आपके लिए क्या रहेंगे, होमवर्क। अगर जो भी डाउट आएगा आप सिंपली चैट बॉक्स में लिख दो, वी विल सॉल्व इट। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए है, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स सिंबॉलिकली। ऑलरेडी हम लोग एक क्वेश्चन देख चुके हैं जब हम लोग थ्योरी देख रहे थे उस टाइम पे। चलो यहाँ पे भी देखते हैं कैसे लिखा जाता है करेक्ट वे से, सो दैट वी गेट गुड मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु। नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, उसमें से नागपुर इज इन महाराष्ट्र एक स्टेटमेंट है एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु एक स्टेटमेंट है, जिसको लॉजिकल कनेक्टिविटी एंड से ज्वाइन किया गया है। ठीक है, इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। मैं क्या बोला, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए हम लोगों को स्टेटमेंट को पहले क्या करने पड़ेंगे, सिंबल्स असाइन करने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद लेट पी। हम लोग क्या करते हैं, पी सिंबल असाइन करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को, विच इज नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। और जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको क्यू सिंबल असाइन करते हैं, जो कि है चेन्नई इज इन तमिलनाडु। ठीक है, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा रे, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, जो स्टेटमेंट्स उसकी जगह पे क्या लिखना है, उसके सिंबल्स। तो पहले स्टेटमेंट की जगह पे लिखे मैं उसका सिंबल, देन कनेक्टिव की जगह पे उसका सिंबल, एंड सेकंड स्टेटमेंट की जगह पे उसका सिंबल। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, P एंड Q। सेकंड स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट ये, एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। यहां पे कुछ मुझे एक्स्ट्रा बताना है आपको। देखो, जो भी स्टेटमेंट को सिंबल असाइन करते हैं, द स्टेटमेंट मस्ट बी पॉजिटिव, उसमें निगेशन वाला कोई भी वर्ड नहीं रहना चाहिए। अब यहां पे देखो है क्या, एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। अगर इसका हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, एंगल इज नॉट एक्यूट, एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस, और बीच में किससे ज्वाइन किया उसको, एंड से। इसका अगर इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, एंगल इज नॉट एक्यूट एंड एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस। ये इसका एक्चुअली अगर स्प्लिट करेंगे स्टेटमेंट को तो क्या हो जाएगा, एंगल इज नॉट एक्यूट, एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस। समझ में आया। तो पर नॉट वाले स्टेटमेंट हम लोग नहीं लिखने वाले हैं, क्योंकि नॉट के लिए हमारे पास निगेशन देता है। तो जो भी स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे वो हमेशा कैसे लेंगे, विदाउट निगेटिव वर्ड्स। सो यहां पे हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, P एंगल इज एक्यूट, बट अपने गिवन स्टेटमेंट में उसको नॉट लगाया है, तो इसलिए हम लोग इसका निगेशन वाला स्टेटमेंट लिखेंगे, एंगल इज नॉट एक्यूट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट लिखेंगे, Q एंगल इज ऑब्ट्यूस, और उसका निगेशन लिखना पड़ेगा क्योंकि अपने क्वेश्चन में निगेशन है। उसका निगेशन विल बी एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, देयरफॉर symbolic form is
अब सिंबॉलिक फॉर्म में क्या बोला मैं, पहला स्टेटमेंट लिखो। पहला स्टेटमेंट क्या, एक्चुअली एंगल इज नीदर एक्यूट, मतलब एंगल इज नॉट एक्यूट। उसके लिए कौन सा यहाँ पे सिंबल है, नेगेशन ऑफ पी। और यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट कौन सा है, एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, मतलब एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, तो उसके लिए क्या है, नेगेशन ऑफ क्यू। और ये दोनों स्टेटमेंट को अगर हम लोग प्रॉपरली स्प्लिट करके लिखेंगे तो बीच में एंड बोलेंगे हम लोग। देखो ऐसा बोलते हैं हम लोग, एंगल इज नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। इसको स्प्लिट करके कैसे बोलेंगे, एंगल इज नॉट एक्यूट एंड एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज। एंगल ना एक्यूट है ना ऑब्ट्यूज है, यहाँ पे और नहीं है, यहाँ पे एंड है। अगर हम लोग इंग्लिश थोड़ा बहुत अपना अच्छा है तो अपने को समझ में आ जाएगा क्या, एंगल इज नॉट एक्यूट एंड एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, करेक्ट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंड आ जाएगा। चलो अगले दो क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट इज एक्स इज नॉट इरेशनल बट इज अ स्क्वायर ऑफ अ इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट क्लियरली दिख रहे हैं, और पहले में नॉट है, और मैंने बताया था नॉट वाला स्टेटमेंट हम लोग डायरेक्टली सिंबल असाइन नहीं करते नॉट वाले स्टेटमेंट को, और मैंने बताया था नॉट वाले स्टेटमेंट को हम लोग डायरेक्ट सिंबल असाइन नहीं करते हैं, विदाउट नॉट वाला करते हैं। तो यहां पे हम लोग सिंबल जो असाइन करेंगे वो किसको करेंगे, x इज इरेशनल, x इज इरेशनल, x इज इरेशनल को हम लोग क्या करेंगे, सिंबल असाइन करेंगे, और नॉट के लिए अलग से स्टेटमेंट लिखेंगे नेगेशन लगा के, दैट विल बी x इज नॉट इरेशनल। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में नॉट नहीं तो हम लोग उसको एज इट इज लिख सकते, तो उसको सिंबल असाइन किया मैंने q, तो स्टेटमेंट विल बी x इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म इज, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नेगेशन वाला है, नेगेशन ऑफ p, बट मतलब एंड ही होता है, सो एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, q। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमा दास विन्स गोल्ड इफ मतलब इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट कौन है, हिमा दास विन गोल्ड्स, लेट असाइन लेट पी, क्या लिखेंगे, हिमा दास विन्स गोल्ड, एंड क्यू, इसमें भी कोई नेगेशन नहीं तो एज इट इज लिखेंगे, शी रन्स फास्ट। ओके, सो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा रे, पहला स्टेटमेंट क्या है, हिमा दास मतलब P, इफ एंड ओनली इफ के लिए हमारे पास बाय कंडीशन वाला फॉर सिंबल है, देन सेकंड स्टेटमेंट लिखना है शी रन्स फास्ट, दैट इज Q। सो इस तरह से हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन देख लिए है। जो भी बचे हुए हैं वो आपके लिए होमवर्क है, जो भी डाउट रहेंगे अगेन आपको चैट बॉक्स में लिखना है, या फिर अपना जो एप्लीकेशन है वहां पे आप बता सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखे हुए हैं, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। और क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, 4 इज वॉड और 1 इज प्राइम। ठीक है, सो यहाँ पे P क्या है, लेट P, बोलो क्या है, 4 इज ऑड, एंड Q क्या है, 1 इज प्राइम। तो मुझे बता दो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, 4 इज ए ऑड, नहीं फॉल्स है, एंड सेकंड 1 इज ए प्राइम, नो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं। सो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q is capital F and capital F respectively, right? And
symbolic form of given statement is symbolic form is क्या हो जाएगा symbolic form फर्स्ट स्टेटमेंट P और सेकंड स्टेटमेंट Q. ठीक है, हम लोग को कंपाउंड स्टेटमेंट पूरे स्टेटमेंट का सिंबॉलिक मतलब ट्रूथ वैल्यू बताना है तो क्या करेंगे P का जो ट्रूथनेस है ट्रूथ वैल्यू वो क्या है F और Q का जो ट्रूथ वैल्यू वो भी यहां पे डालेंगे विच इज आल्सो F और F क्या होता है F ही होता है. तुम लोग फाइनल लिख सकते हैं ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज कैपिटल F. समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 3 into 5 equals to 8 then 3 plus 5 equals to 50. बराबर है. सो यहां पे P कौन है? 3 into 5 equals to 8 and Q कौन है? 3 plus 5 equals to 50. सो लिख देते हैं हम लोग लेट P 3 into 5 equals to 8 Q 3 plus 5 equals to 15 और क्या बोल सकते हैं ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q इज बोलो P का क्या है 3 into 5 equals to 8 होता है क्या? नहीं, मतलब ट्रूथ वैल्यू क्या है फॉल्स. एंड सेकेंड 3 plus 5 equal to 15 होता है क्या? नहीं, मतलब ट्रूथ वैल्यू अगेन फॉल्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, symbolic form therefore symbolic form is if then वाला स्टेटमेंट है तो क्या होता है फर्स्ट स्टेटमेंट कंडीशन Q. अब इसमें क्या पुट करना है अपने को ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P एंड Q. तो P का ट्रूथ वैल्यू क्या है F कंडीशन F Q का ट्रूथ वैल्यू है इक्वल टू क्या F कंडीशन F क्या होता है रे F होता है. F होता है क्या होता है? नहीं, क्या होता है ट्रू. की कंडीशन में मैंने एक ही चीज फॉल्स होती बताया. कौन सा फॉल्स होता है? फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स तो फॉल्स अदरवाइज ट्रू. यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स सेकंड फॉल्स है तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको ट्रू लिखेंगे. सो फाइनली हम लोग लेते हैं देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज कैपिटल T. समझ में आया? ओके, चलो और आगे वाले दो क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट में से फर्स्ट है इट इज नॉट ट्रू दैट 5 plus 3i इज अ रियल नंबर. मैंने पहले बताया आपको कि नॉट वाला स्टेटमेंट हम लोग सिंबल असाइन नहीं करते. नॉट निकाल के जो स्टेटमेंट बनता है उसको हम लोग क्या करते हैं सिंबल असाइन करते हैं. यहां पे सिंबल किसको असाइन होगा? लेट P 8 is true that 5 minus 3i is a real number. ये होगा अपना प्री स्टेटमेंट. देखो अभी यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट दिया है तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में भी कितने स्टेटमेंट्स आएंगे? एक ही आएगा. बट गिवन स्टेटमेंट में नॉट है तो सिंबॉलिक स्टेटमेंट में क्या आएगा? नॉट आएगा. पहले बताओ मुझे P जो है वो ट्रू है या फॉल्स है? क्या लिखा है? इट इज ट्रू दैट 5 minus 3i इज ए रियल नंबर. 5 minus 3i रियल नंबर है क्या? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर है. मतलब गिवन स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है. तो क्या लिखेंगे? ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज कैपिटल F एंड देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा बोलो? सिंबॉलिक फॉर्म में क्या आता है? नॉट आता है खाली P के साथ. सो नेगेशन P एंड देयरफॉर नेगेशन ऑफ P की जगह पे क्या लिखेंगे? F which is true and therefore truth value of given statement is capital T. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है मिल्क इज व्हाइट
इफ एंड ओनली इफ स्काई इज ब्लू। तो यहाँ पे P कौन है? लेट P असाइन सिंबल्स। P, मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट। एंड Q क्या है? स्काई इज ब्लू। पहला स्टेटमेंट ट्रू है, हाँ। सेकेंड स्टेटमेंट वो भी ट्रू है क्योंकि स्काई है ब्लू। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q इज T एंड T रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? फॉर्म इज P इफ एंड ओनली मतलब बाय कंडीशन Q। अब इसमें पुट करेंगे हम लोग उसका ट्रूथ वैल्यूज विच इज T बाय कंडीशन T। आपको पता है T बाय कंडीशन T क्या होता है रे? T होता है। एंड देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट is capital T। समझ में आया? ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों को इफ P एंड Q आर ट्रू। दो स्टेटमेंट्स दे जिसका वैल्यू ट्रू ऑलरेडी दिया है एंड R एंड S आर फॉल्स। दो और स्टेटमेंट्स है, कौन से? R एंड S जिसका वैल्यू क्या है? फॉल्स है। देन डिटरमाइन ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो गिवन जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिए हैं उनकी ट्रूथ वैल्यूज निकालने के लिए कहा गया। एकदम सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आता भी है। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को? देखो यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट है, जो गिवन स्टेटमेंट्स है उसमें उनकी ट्रूथ वैल्यूज को पुट करना है और ब्रैकेट जो बोडोमस रूल है उसकी हिसाब से हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे। दैट्स इट, यूजिंग दैट 4-5 ट्रूथ टेबल्स। डू यू रिमेंबर दैट थिंग? चलो हम लोग क्या करेंगे? P का ट्रूथ वैल्यू डालेंगे विच इज ट्रू और Q का ट्रूथ वैल्यू ट्रू एंड R का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। अगेन ट्रू एज इट इज और पहले ब्रैकेट सॉल्व किए थे तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ट्रू एंड फॉल्स क्या होता है रे? फॉल्स, क्योंकि एंड का रूल पता है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स है कि नहीं? सो ट्रू और फॉल्स में क्या हो जाएगा? और का रूल क्या है? एक भी ट्रू तो ट्रू। यहां पे एक ट्रू है तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है? कैपिटल T। लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेटमेंट। अगेन पुट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ P, Q, R एंड S। P का ट्रूथ वैल्यू है T, कंडीशन Q का ट्रूथ वैल्यू T, ब्रैकेट कंप्लीट, और R का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। चलो मुझे तो ट्रू कंडीशन ट्रू क्या होता है रे? ट्रू होता है। बीच में फिर ये और अगेन ये ब्रैकेट को सॉल्व करके फॉल कंडीशन फॉल्स क्या होता है रे? ट्रू। एंड फाइनली ट्रू और ट्रू क्या होता है? ट्रू। तो इस स्टेटमेंट का भी ट्रूथ वैल्यू क्या है? कैपिटल T ही है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक में। उसमें अगेन सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। P का ट्रूथ वैल्यू T, कंडीशन Q का ट्रूथ वैल्यू T एंड निगेशन ऑफ R का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। चलो ट्रू कंडीशन ट्रू क्या होता है? ट्रू। एंड निगेशन ऑफ फॉल्स क्या रहता है? ट्रू। ट्रू एंड ट्रू क्या है? ट्रू। तो इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू भी क्या है? कैपिटल T। मूव टू द लास्ट स्टेटमेंट एंड लास्ट क्वेश्चन। चलो पुट द वैल्यूज लिटिल बिट लॉन्गर। नेगेशन ऑफ P का वैल्यू ट्रू एंड Q का वैल्यू ट्रू एंड नेगेशन ऑफ R का वैल्यू फॉल्स, ब्रैकेट कंप्लीट, और Q का ट्रूथ वैल्यू T, कंडीशन नेगेशन ऑफ S का फॉल्स है और R का क्या है? फॉल्स ही है। चलो कन्वर्ट कर लेते हैं। नेगेशन ऑफ T क्या है? S, फॉल्स एंड ट्रू, एंड नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू, और ट्रू कंडीशन ट्रू क्या होता है? ट्रू। कंडीशन नेगेशन का पहले निकालते हैं। नेगेशन ऑफ फॉल्स इज ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट है, चलो बोलो फॉल्स एंड ट्रू क्या होता है? एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स एंड ट्रू, और ट्रू। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने का बच्चा है अभी तक, इसलिए इसको सॉल्व नहीं किया। बोलो
ट्रू और फॉल्स क्या होता है? ट्रू और में एक भी ट्रू तो आंसर आएगा ट्रू। चलो आगे, फॉल्स एंड ट्रू, एंड में एक भी फॉल्स तो फॉल्स, और टी कंडीशन टी क्या आता है? टी। अभी और है, और में एक भी ट्रू तो फाइनल आंसर आया टी। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं दिस कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे बाकी क्वेश्चन जो है वो आपको घर पे ही सॉल्व करने हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है? जिधर अभी नॉट दिखा हटा दो, नहीं है डाल दो, ग्रेटर देन है लेस देन करो, या फिर उसका नेगेशन लिखा तो भी चलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट अपना तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश। नेगेशन करना है, मतलब क्या करना है? उसमें नॉट डालना है, सिंपल है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यस, तिरुपति is not in Andhra Pradesh. Not in Andhra Pradesh. Next question देखो, 3 is not root of the equation x square plus 3x minus 18 equals to 0. Not है तो क्या करो? हटा दो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 is root of the equation x square plus 3x minus 18 equals to 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीगॉन एबीसीडी इज अ पेंटागन। क्या हो जाएगा? इज नॉट अ पेंटागन। लिखो क्या हो जाएगा? पॉलीगॉन एबीसीडीई इज नॉट अ पेंटागन। ठीक है, लास्ट है अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5। इसको दो तरह से लिखा जाता है। एक पहला तरीका बता रहा हूं मैं, देखो 7 + 3 इज ग्रेटर देन 5 तक हम लोग क्या लिखेंगे? इज नॉट ग्रेटर देन 5। या फिर अनदर तरीके से इसका उल्टा क्या होता है? ग्रेटर देन का उल्टा क्या होता है? लेस देन इक्वल टू। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 + 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। समझ में आया? दिस इज व्हाट ऑल अबाउट एक्सरसाइज नंबर 1.1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।